और हम आपको सीधे बिहार की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर पटना में स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। यहां पर कार में आग लगा दी गई है, खूब बवाल यहां पर हो रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वाहनों में आगजनी की गई है और स्थिति यहां पर काफी संवेदनशील हो चुकी है। बिहार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पटना में खूब बवाल हुआ है, गाड़ियों में आग लगा दी गई है और वहां पर पुलिस मौके पर मौजूद है, स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में युवक की मौत पर हंगामा हुआ और उसके बाद कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। लगभग 10 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जहां बवाल के बाद नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया गया, ट्रैफिक पोस्ट भी फूंक दिया गया है। पटना में हादसे के बाद भारी बवाल में गाड़ियों में आग लगा दी गई है, आगजनी कर दी गई है। मौके पर 5 थानों की पुलिस भी पहुंची हुई है। दरअसल सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, उग्र हो गई वहां पर भीड़। 2 पुलिस की गाड़ियां, एक यात्री बस भी इसमें शामिल है। कई बाइक समेत 10 गाड़ियों में आग लगा दी गई है। फिलहाल 5 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसके बाद की दिखा रहे हैं आपको, कैसे जो तमाम वहां पर लोग हैं उनका आक्रोश सड़कों पर फूटा और उसके बाद आगजनी की गई है गाड़ियों में। इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सड़क जाम किया गया, प्रदर्शन शुरू किया गया और इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए 5 थानों की फोर्स वहां पर पहुंची है, 5 थानों की पुलिस वहां पर पहुंची है। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है और तस्वीरें आप देखिए कैसे ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो फूटा है और आगजनी की गई है। पुलिस की गाड़ियों तक में आगजनी यहां पर कर दी गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो प्राइवेट बस में भी आग लगा दी गई है। फिलहाल आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन भीड़ ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसमें आगमकुआ सहित आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। स्थिति को नियंत्रित करने और लोगों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे पूरा मामला पूरा आक्रोशित हो चुका है। भीड़ वहां पर जो मौजूद थी, जो ग्रामीण मौजूद थे, जो सड़क हादसे के बाद आक्रोश जता रहे थे, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था। उसके बाद जो वाहन है उसमें आग लगा दी गई है। चारों तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर कैसे एक प्राइवेट बस में यहाँ पर आग लगाई गई है। दूसरी तस्वीर हम आपको दूर से दिखा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, भगदड़ की स्थिति वहां पर देखी जा रही है। वहां पर वाहन में आग लगा दी गई है और धू-धू करके ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो जलती हुई नजर आ रही हैं। चौथी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच रही थी, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। हाईवे यहाँ पर जाम कर दिया गया है नेशनल। फिलहाल वहां पर 5 थानों की पुलिस मौजूद है, अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो पटना से हादसे के बाद भारी बवाल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और पटना लगातार खबरों में बना हुआ है, क्योंकि लगातार वहां पर जो भीड़ है वो जुट रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। बीते दिन की बात करें तो कुछ दिन पहले भी इसी तरह से वहां पर भीड़ जमा हुई थी और पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है कानून व्यवस्था को कायम करने की, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने की। और एक बार फिर से पटना यहाँ पर जल रहा है। गुस्साई भीड़ गाड़ियों में आग लगाती हुई नजर आ रही है। हादसे के बाद भारी बवाल हुआ। यहाँ पर एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई। ग्रामीण इसको लेकर जांच की मांग कर रहे थे और उसके बाद एक एक करके कुछ ही देर में वहां पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा और उसके बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई। कई थानों की पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। जो ग्रामीण है वो काफी उग्र हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कैसे आग लगाकर वहां से ग्रामीण भागते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने से पुलिस फोर्स भी आती हुई नजर आ रही है, जो कि स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ताकि और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। गुस्साई भीड़ यहाँ पर पुलिस के सामने लगातार चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है, NH 30 को जाम किया गया है, ट्रैफिक पोस्ट को जला दिया गया, स्लीपर बस तक को आग के हवाले कर दिया गया है। लोगों ने बसें जला दी, पुलिस का पेट्रोल भी जला दिया गया है। क्या वजह है? वजह यह है कि यहाँ वैशाली कंपनी का बस है, जिससे आम यात्री का चापा पड़ गया है
इसके एवरेज में गांव वाले गुस्से में आके सारे ये बस को जला दिया गया है और प्रशासन पे भी थोड़ा सा प्रशासन का दबाव रहा। पब्लिक को मार रहे, पब्लिक प्रशासन को मार रहा है। यहाँ लोकल गांव का जनता लोग यही रहा। जाम लगने का कारण और ये चापा पड़ने का एक कारण भी है। इधर का रोड देखिए कितना छोटा रोड है और यहाँ पे गाड़ी का भार ज्यादा। अरे इससे बंद कीजिए। अरे रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट के बाद मृतक का सबको रख कर रोड जाम किया गया था। उसी में कुछ हिंसा की गई है। हिंसक लोगों की पहचान की जा रही है। अभी रोड सब उठवा दिया गया है, रोड वापस चालू करा दिया गया। धन्यवाद। देखिए इसकी जानकारी आप पुलिस ले लें। धन्यवाद। पहुंचा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों की बात भी सुन रहे थे किस तरह से वहां पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी और इसी के दौरान जो है गाड़ी काफी तेज गति से आ रही थी, जिसके कारण गाड़ी के चपेट में आने से युवक की जो है मौत हो गई है। और वहां पर स्थानीय लोग का साफ तौर से कहना है कि गाड़ी काफी ही यहाँ पे जो भी गाड़ी जिधर से भी आती है वो काफी तेज रफ्तार में आती है। आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है हादसा जो है होते रहता है, जिसको लेकर आज जो है ये हादसा होने के बाद यहाँ के स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए। और वहां पर अभी तक जो ये हादसा हुआ है इसके बाद से अब तक लगभग दर्जनों जो है मैंने 1 दर्जन तक गाड़ी जो है वो आग के हवाले किया गया है। यहाँ पर स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए हैं। पुलिस सभी को समझाने का प्रयास जो है वो कर रही है। राहुल, देखिए हमारे सहयोगी ने यहाँ पर जानकारी साझा की कि ये गुस्सा एक दिन से नहीं फूटा है। लोगों के बीच में जो गुस्सा था वो काफी दिनों से था, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों का साफ तौर से मांग है कि जो छात्र इस हादसे में हादसे का शिकार हुआ है उसके परिजनों को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द की जाए। और जो दोषी है उसे जो है कहे कि इस घटना के बाद से बस चालक जो था वो मौके से फरार हो गया था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो प्रशासन से मांग कर रही है। राहुल, ठीक है, तो प्रशासन तेज रफ्तार बस आ रही थी जिसकी वजह से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। अब इलाके में जमकर बवाल इसीलिए भी है क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायत यह है कि कई बार इसी तरह के हादसे हो चुके हैं, लोगों की जान इसी वजह से जा रही है। लेकिन जो प्रशासन है वो इस पर नजर नहीं डाल रहा है और वजह यही है कि आज अचानक से गुस्सा एकदम से फूट पड़ता है और उसके बाद की तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं। जैसे ही ग्रामीणों तक ये खबर पहुंची सुबह सुबह कि एक और युवक की सड़क हादसे में जान चली गई है, उसके बाद धीरे धीरे करके दोपहर तक लोगों का हुजूम वहां पर जुट पड़ता है और फिर जो तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद थी उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें कई पुलिस की गाड़ियां भी हैं और कुछ बसेस में भी यहां पर आग लगाई गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम पटना से, जहां पर कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। एक सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद जो ग्रामीण थे उनका गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। छोटी पहाड़ी चौराहा और उसके साथ ही बड़ी पहाड़ी चौराहा जो है वहां पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की मौत के बाद इलाके में जमकर बवाल की स्थिति वहां पर देखी जा रही है। हालांकि 5 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। स्थिति को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है और ग्रामीणों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि पूरी स्थिति पर कंट्रोल किया जा सके। पटना सिटी का अगमकुआ थाना क्षेत्र है ये, जहां के आसपास की जो पुलिस है उनको भी मौके पर बुलाया गया है, थानों की फोर्स को बुलाया गया है ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। 27 वर्षीय युवक बताया जा रहा है जिसकी जान चली गई सड़क हादसे में। हादसे से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, NH30 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब गुस्साए लोगों ने एक खाली बस में भी आग लगा दी, जिसके बाद जो पुलिस थी वो भी मौके पर एक्टिव मोड में नजर आई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे पटना में हादसे के बाद भारी बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है। अफरा तफरी का माहौल पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, चूंकि सड़क को जाम किया गया, यहां पर नेशनल हाईवे तक को जाम कर दिया गया और उसके बाद गाड़ियों में आगजनी की गई है। लोगों के अनुसार
जो पहाड़ी मोहल्ला निवासी युवक, जिसका नाम अभी मनीष बताया जा रहा है, वो सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही बस ने उसको कुचल दिया और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और जैसे ही लोगों तक, स्थानीय लोगों तक, ग्रामीणों तक ये बात पहुंची, लोगों का हुजूम वहां पर जुटता चला गया और उसके बाद की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने बड़ी और छोटी पहाड़ी चौराहा के पास सड़क को जाम कर दिया। देव जेल से आने वाली जो भी गाड़ियां हैं और जो बख्तियारपुर की जाने वाली जो भी गाड़ियां हैं, वो सभी गाड़ियां जो है इस हंगामे के दौरान जो है यातायात में फंसी हुई है। जी, लेकिन प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये बता रहे थे कि यहाँ के लोग कई बार इस बाबत शिकायत कर चुके थे, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये लापरवाही क्यों? देखिए, इन लोगों का साफ तौर से ये नई घटना नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है, हादसे जो है होते रहते हैं और लोग सड़कों पर आक्रोशित होकर जो है सड़क जाम कर देते हैं, यातायात को पूरी तरीके से बाधित कर देते हैं। बावजूद सरकार के कान तक इन तमाम बातों को जो है नहीं पहुंच पाती है, जिसका खमियाजा जो है आज एक युवक को साफ तौर से देखा जा सकता है कि उसमें भुगतना पड़ा और युवक की जो है मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा जो है ये सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आक्रोशित लोग, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन की बातों को सुनकर इस हंगामे को जो है शांत करते हैं और जो उग्र लोग हैं उसे वो लोग शांत होते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा है, कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा हो बड़ा, जिसकी जो उनसे बातचीत कर सके, जो उनको ये आश्वस्त कर सके कि आगे से इस तरह की कोई लापरवाही या घटना नहीं होगी, होने पाएगी? देखिए, अभी तक प्रशासन तो जिस समय घटना हुई थी उसके बाद से तुरंत जो है मौके पर पहुंच गई थी। वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे, सभी को समझा रहे हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या जो इन लोगों की मांगों को प्रशासन के सामने रखा गया था, उन मांगों पर विचार जो है पुलिस के प्रशासन के द्वारा माना गया है या नहीं माना गया। लेकिन प्रशासन अभी तक इन लोगों से, वरीय अधिकारी जो है इन लोगों को अपने पास बुलाकर जो है सभी बातों को सुनेंगे और आगे क्या कार्रवाई जो होगी वो देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा था कि शव रखकर वहां पर प्रदर्शन किया गया है और तब उसके बाद इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। तो देखिए, स्थानीय लोगों का गुस्सा यहां पर काफी ज्यादा फूटता हुआ नजर आ रहा है और जो पुलिस है वो भी मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। खबर यह भी है कि प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ उपद्रवी मौजूद रहे जिन्होंने स्थिति को और भी ज्यादा भड़का दिया। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरास तक को तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के कई वाहनों में आग लगाई गई। आगजनी की इस घटना से मौके पे अफरा तफरी का माहौल है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना यह है कि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, कई बार ऐसे सड़क हादसे हो चुके हैं, लापरवाहियां बरती गई हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की वहां पर जान जा रही है और कई बार इसको लेकर मामला उठाया गया, लेकिन उस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद अब जाकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। जैसे ही जानकारी प्रशासन को भी पहुंची, जो तमाम पुलिस बल थी वो मौके पर मौजूद रही। तस्वीरें आप देखिए कैसे आगजनी करके ग्रामीण यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी थे वो यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि पुलिस के ऊपर पथराव तक किया गया है, जिसके बाद स्थिति और भी ज्यादा वहां पर संवेदनशील बन गई। कुछ जो उपद्रवी थे वो भी इस भीड़ में मौजूद रहे, जिन्होंने स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। ये खाली बस जिसमें आग लगाई गई, ऐसी दर्जनों गाड़ियां बताई जा रही है जिसको आग के हवाले कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब स्थानीय लोगों के द्वारा बार बार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, इनको लेकर मांग की जा रही थी कि प्रशासनिक अधिकारी इस बात पर ध्यान दे कि सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, लोगों की जान लगातार जा रही है, तब इस बाबत ध्यान क्यों नहीं दिया गया। फिलहाल इस मामले में कई ऐसे सवाल है जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और जब स्थिति यहां पर पूरी तरह से शांत हो पाएगी, तब जो तस्वीरें सामने आएंगी उसके बाद एग्जैक्टली समझ में आ पाएगा कि आखिरकार ये जो पूरा मामला था वो कैसे इतना भड़क गया। जो ग्रामीण वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो आखिरकार स्थिति इतनी प्रदर्शन की भड़की कैसे। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना यह है कि जिस युवक की इसमें जान गई है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए और उसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी बातचीत करे और इस बाबत ध्यान दे कि लगातार इस सड़क पर हादसे हो रहे हैं तेज रफ्तार की वजह से और लोगों की जान भी जा रही है। वही घटना की सूचना मिलती ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है, लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन हालात काबू में नहीं आए और उसके बाद किस तरह के हालात वहां पर पनपे वो आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं। ये
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस दौरान कई उपद्रवियों ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर उनके बीच में नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे तनावपूर्ण स्थिति और भी ज्यादा वहां पर हो गई। NH 30 तक को जाम कर दिया गया, यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया, सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। अब वहां पर यातायात प्रभावित होने की वजह एक और बताई जा रही है कि सड़क ये चौड़ी नहीं थी, काफी संकीर्ण ये सड़क है, जिसकी वजह से लोग कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। राहगीरों और यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। चूंकि सुबह सुबह यह हादसा हुआ, उसके बाद से जो ग्रामीण थे वो मौके पर जुटने शुरू हो गए और फिर कई घंटों से जो वहां पर जाम की स्थिति है वो बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। स्थिति को देखते हुए हालांकि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं घटना के बाद पूरे बाईपास थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है, जिसका अंदाजा आप तस्वीरों के जरिए भी लगा पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही यह भी कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारे साथ सहयोग करें। और लगातार तस्वीरें भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहा है, कैसे पटना में एक्सीडेंट में युवक की मौत हुई और उसके बाद जमकर हंगामा हो चुका है। ट्रैफिक पोस्ट, स्लीपर बस, सभी चीजों को आग के हवाले कर दिया गया है। एएसपी की भी प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है। उनका कहना है कि सड़क दुर्घटना, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के बाद लोगों ने सड़क को जाम किया और दुर्घटना में शामिल गाड़ी तक को आग के हवाले कर दिया गया है। हम लोग जो है वहां पर पहुंचने के जो घटना स्थल है वहां पर पहुंचने की कवायद जो है वो कर रहे हैं। हालांकि वहां पर जो प्रशासन मौजूद है, उन लोगों जो आक्रोशित लोग हैं, स्थानीय लोग थे, साथ ही साथ वहां के दुकानदार थे, क्योंकि जो ये हादसा हुआ है, ये हादसा के बारे में जो वहां का जो जगह है, जिस जगह पर वो काफी तंग रास्ता है, वहां पर बड़ी गाड़ी जब आती है तो एक ही बड़ी गाड़ी आ सकती है और जा सकती है, लेकिन गाड़ी काफी तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा सरकार से और प्रशासन से ये आग्रह किया गया है कि इस सड़क को कहीं ना कहीं देखा जाए और इसकी आगे की जो चौड़ाई भी है, इन चीजों की मांग भी उन स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। राहुल, कौन कौन से अधिकारी इस वक्त? तो देखिए, रास्ता वहां पर थोड़ा तंग है, जिस वजह से जो बड़ी गाड़ी है वो एक ही बारी में एक ही गाड़ी आ सकती है, वो मौजूद है। यातायात थाना की पुलिस जो है तमाम अपने दल बल के साथ जो है वो पहुंची हुई है। आगमकुआ थाने की पुलिस के साथ साथ अन्य कुछ थानों की पुलिस भी जो है वहां पर पहुंचकर पूरा स्थिति को जो है नियंत्रण करने की कोशिश जो है वो कर रही है। राहुल, ठीक है प्रकाश, लौटेंगे आपके। तो देखिए, हमारे सहयोगी प्रकाश तमाम जानकारी यहाँ पर साझा कर रहे हैं, कैसे जो स्थिति वहां पर इस तरह की संवेदनशील बनी, क्या उसका टाइमलाइन पूरा रहा होगा, वो भी आपके साथ जानकारी हम लगातार साझा कर रहे हैं। जो कि सुबह सुबह का यह हादसा बताया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीण लगातार मौके पर जुटने शुरू हो गए। शव को रखकर NH 30 को जाम किया गया और यहाँ पर मांग भी की गई। जो सड़क हादसे में युवक की मौत हुई उसके बाद भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम की स्थिति भी बनाई। अब कहा यह जा रहा है कि जहां पर यह हादसा हुआ है वो सड़क काफी तंग है, वहां पर एक वक्त पर एक ही बड़ी गाड़ी या तो आ सकती है या फिर जा सकती है। उसको लेकर कई बार कंप्लेन भी की गई है, बातचीत करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर किसी भी तरह का कोई राहत मिलती हुई ग्रामीणों को या फिर स्थानीय लोगों को नजर नहीं आई। और इस तरह के तेज रफ्तार की वजह से हादसे वहां पर लगातार हो रहे थे, जिसकी वजह से ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। जो मोकामा बेगूसराय तरफ एक सड़क जो है वो शहर की ओर से होते हुए गंगा सेतु की तरफ आती है, यानी ये पूरा का पूरा जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ वाला है। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था भी की गई है, वहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट भी बनाए हुए हैं, वहाँ TOP भी बनाए गए हैं पटना पुलिस की तरफ से। लेकिन जो गुस्सा है, जिस तरह से हाईवा से कुचल के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उस मौत के बाद जो लोगों का आक्रोश है वो बिल्कुल सामने आ जाता है और उसके बाद जो लोगों का आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिला है। हालांकि अभी भी नियंत्रण नहीं हो पाया है और जो आक्रोश है लोगों का वो सड़कों पर देखने को मिला है। हमारे
देखिए, हमारे सहयोगी जानकारी साझा कर रहे थे जहां पर यह हादसा हुआ है, आखिरकार वो पूरा क्षेत्र कैसा है। तो जानकारी फिलहाल ये है कि जो ये पूरा क्षेत्र है, पूरा इलाका है, वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कई रास्ते यहाँ से होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है और उसके बाद जो लोगों का आक्रोश भड़कता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जब पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद आनन फानन में वहां पुलिस बल भी बुलाया गया, लेकिन आप देखे होंगे कि आक्रोशित भीड़ ने जो पहले पुलिस के वाहन थे उसको जलाया, टीओपी को तोड़फोड़ किया और उसके बाद एक जो बस थी, जो स्लीपर बस होता है, उस स्लीपर बस में आग लगाया गया और आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी वहां पर उनमें भी आगजनी की गई। उसके बाद बाइक्स को जलाए गए। देखिए, सबसे पहले पुलिस के वाहनों को आग के हवाले वहां पर किया गया और उसके बाद जो स्लीपर बस वहां पर मौजूद थी उस तक को आग के हवाले कर दिया गया। धीरे धीरे ग्रामीणों का गुस्सा और डेवलप होता गया, बढ़ता गया और फिर एक एक करके वहां पर जितनी गाड़ियां मौजूद थी, जो स्थानीय लोग थे, माफ कीजिएगा, उन्होंने एक एक करके तमाम गाड़ियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस की गाड़ियों में भी आगजनी की गई है। गुस्साई भीड़ अभी भी शांत नहीं हुई है। हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और वहां से तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे फिलहाल स्थिति वहां पर कैसी है। लेकिन अभी तक जो सहयोगी ने हमारी जानकारी साझा की है उसके अनुसार स्थिति अभी तक कंट्रोल में नहीं आ पाई है। जो लोगों का गुस्सा है वो लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है। वजह इसके पीछे कई बताए जा रहे हैं, कई फैक्टर्स इसके पीछे बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लोगों में गुस्सा इसको लेकर काफी समय से था, क्योंकि इसको लेकर कई बार शिकायतें की गई, कई हादसे यहां पर हुए हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका, और जब भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं पटना सिटी जैसी जगहों पर, तो वहां पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि वहां पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पोस्ट तक का निर्माण किया गया, ट्रैफिक पोस्ट वहां पर मौजूद है, लेकिन फिर भी पटना सिटी चूंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहां से कई रास्ते होकर गुजरते हैं मेन पॉइंट्स तक, तो ऐसे में वहां पर क्राउड काफी ज्यादा रहता है, ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है। और चूंकि ये जो सड़क है वो काफी तंग है, तो इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना जो तमाम वहां पर लोग हैं उनको करना पड़ता है। और वजह यही है कि स्थिति को कंट्रोल करने में काफी वक्त वहां पर लग रहा है और हमारे सहयोगी को पहुंचने में भी वहां पे वक्त लग रहा है, क्योंकि स्थिति वहां पर बेहद संवेदनशील है। 5 थानों की कहा यह जा रहा है, 5 से ज्यादा थानों की पुलिस को वहां पर मौके पर बुलाया गया। आनन फानन में वहां पर पुलिस पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जितनी दफा वहां पर स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, वो तमाम कोशिशें फेल होती हुई नजर आई। जानकारी ये भी सामने आई, तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई कि प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में कुछ ऐसे एक बाइक सवार की मौत हो गई और मौत होने के बाद जो स्थानीय लोग थे वो आक्रोशित हो गए। ये अगमकुआं का जो 0 माइल का इलाका है वो 0 माइल की घटना है और उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने वहाँ सड़क पे जो गाड़ियाँ थी उसमें आग, यानी कि पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उसको आग के हवाले कर दिया। बाइक्स काफ़ी थे वहाँ पर जो सड़क किनारे लगे थे उनको आग के हवाले कर दिया और आप समझ लीजिएगा पूरे इलाके में तोड़फोड़, रोड आगजनी ये शुरू हो गया। और अभी भी पटना के 5 थानों की पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है। खुद जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर मौजूद हैं और हालात को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना ये है कि ये जो NH का इलाका है, इस इलाके में हाईवा हो, बस हो या जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इतने ओवर स्पीड में होती हैं और इसमें आए दिन ये दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पटना पुलिस या पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, ये जो 0 माइल का इलाका है, 0 माइल का इलाका में एक तरफ आप देखेंगे कि जो दाहिने सड़क जाती है वो सीधे गया की तरफ जाती है, जबकि सीधी सड़क जो है वो मोकामा बेगूसराय की तरफ जाती है और बाएं की जो सड़क है वो गंगा सेतु और फिर शहर के अंदर आती है। यानी ये जो इलाका है ये जाम रहने वाला इलाका है और ऐसे में हाईवा जैसे जो बड़े ट्रक होते हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर ओवर स्पीड चलाते हैं और इसी में हाईवा के चपेट में आने से युवक की मौत हुई। अब लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सबको सड़क पे। तो देखिए, जो पूरा इलाका है अगमकुआं का जहां पर यह हादसा हुआ, वहां से गया होने का रास्ता भी गुजरता है, गंगा सेतु होने का रास्ता भी गुजरता है।
और वजह ये है कि वहां पर ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है और गाड़ियां वहां से आती जाती है। अब स्थानीय लोगों का कहना यह है कि हाईवा या फिर ट्रक जो वहां से गुजरते हैं वो काफी ओवर स्पीड में गुजरते हैं, जिस वजह से हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। और लोगों की शिकायत ये भी है कि ना तो पटना पुलिस की तरफ से इसको लेकर कुछ तैयारी हमेशा से की गई और ना ही ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर कोई तैयारी की, कोई इंतजाम किए। जो हाईवा या फिर ट्रक तेज रफ्तार से वहां पर आते हैं उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई। और वजह यही है कि यहां पर अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं। और तस्वीरें आप देखिए, लोगों का जो गुस्सा है वो काफी समय से यहां पर डेवलप था, जो आखिरकार आज जाकर यहां पर फूट चुका है। कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। जो तमाम आसपास के लोग थे अगमकुआ के, वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। एनएच को ब्लॉक किया जाता है, NH 30 ये है यहां पर, जिसको जाम कर दिया जाता है, ट्रैफिक को बाधित कर दिया जाता है। लोगों की शिकायत लगातार यही है कि यहां पर व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, वैकल्पिक मार्ग यहां पर अभी तक नहीं बनाए गए थे, जिसकी वजह से जो हाईवा ट्रक ये यहां से रोजाना गुजरते हैं भारी संख्या में, वो स्पीड में गुजरते हैं। हालांकि पूरा ट्रैफिक वाला इलाका है जहां से कई गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं, हमेशा यहां पर ट्रैफिक की स्थिति देखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो सारी जो हाईवास और ट्रक्स हैं वो काफी ज्यादा स्पीड में यहां से गुजरती है, जिसकी वजह से हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। हमारे सहयोगी ने जिस तरह से जानकारी पूरे क्षेत्र को लेकर दी, उसके अनुसार लोगों में इसको बात को ही लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था, जो कि अब फूटा। भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, कई पुलिस गाड़ियों में भी आग लगाई गई है। उसके अलावा जो आसपास बाइक्स मौजूद थी गाड़ियों के, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर 5 थानों की पुलिस मौजूद है। हम लगातार आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। अगमकुआ थाना क्षेत्र के 0 माइल इलाका, जहां पर सुबह सड़क हादसा हुआ जिसमें 27 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई और उसके बाद बवाल की स्थिति। यानी बड़े बड़े कॉलोनियां हैं, ऐसे में लोग जो है वो सड़क को क्रॉस करते रहते हैं और यहाँ पर सड़क क्रॉस करने के लिए दूसरा कोई उस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं, ना ही रोड क्रॉस ओवर ब्रिज बनाया गया है या कुछ दूसरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो ओवर स्पीड गाड़ियां हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो लोगों का गुस्सा पटना पुलिस से इसी को लेकर के है कि लगातार वहां पर घटनाएं हुई हैं, लगातार इसी तरह से तोड़फोड़ आगजनी हुई हैं और कई लोगों की मौतें हुई हैं, बावजूद कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इसको लेकर के शव को अभी वहां रख दिया गया है सड़क पर। और बिल्कुल वहां पर प्रदर्शन जो है अभी चरम पर है। और हालांकि पटना पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लोगों को शांत होने की उम्मीद अपील कर रही है। अब यहाँ क्या है कि स्थानीय जो भीड़ है उसको समझाना थोड़ा पुलिस के लिए कठिन है, लेकिन पुलिस के लोग इसमें लगे हुए हैं। और ये जो सड़क है NH, ये पूरी तरह से भी जाम पड़ा हुआ है। राहुल, तो देखिए अगमकुआ का 0 माइल इलाका, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, गाड़ियों में आग लगाई जाती है। फिलहाल जिस युवक के इस हादसे में मौत हुई है उसके शव को रखकर NH को जाम कर दिया गया है और प्रदर्शन अपने चरम पर है। यानी कि अभी तक उम्मीद ये थी, चूंकि 5 थानों की पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि लोग शांत हो जाएं, कानून व्यवस्था को बनाएं। लगातार पुलिस से यह मांग की जाती है कि वहां पर ठोस अरेंजमेंट किया जाए, गाड़ियों के ओवर स्पीड पर लगाम लगाई जाए, जो हाईवा वहां पर चलते हैं हाईवा पर भी लगाम लगाया जाए, जो स्थानीय लोग हैं उनके रोड क्रॉसिंग के लिए। क्योंकि आपको राहुल मैं बता दूं कि आप पटना के मीठापुर के बाद जैसे ही NH पे चढ़ते हैं, रोड के दोनों तरफ बसावट है, यानी रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं और उन कॉलोनियों के लोग जब पटना शहर की तरफ इंटर करते हैं तो उनको ये सड़क क्रॉस करना पड़ता है। इसके लिए कोई अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई रोड क्रॉस ओवर ब्रिज तक नहीं है यहाँ पर। कई जगहों पर हालांकि बाईपास के जो NH है, NH के नीचे से सड़क काट के निकालने की व्यवस्था है, वो भी सब जगह नहीं है। आप अंदाजा कर लीजिए कि जहां ये दुर्घटना हुई है वहां से लेकर के पटना के मीठापुर जो ओल्ड बस स्टैंड है वहां तक में ये 2-4 की संख्या में ही है, जबकि उधर की आबादी जो है वो लाखों की आबादी है और बच्चे वहां से स्कूल आते हैं, वहाँ के लोग अपने अपने दफ्तरों में आते हैं जो कामकाज करते हैं और ऐसे में ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इस घटना को लेकर के लोगों का जो गुस्सा है बार बार फूटता रहा है। इससे पहले भी कई बार
आगजनी हुई है, कई बार कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। और इस बार भी यही हुआ है कि 10 से ऊपर जो बड़ी गाड़ियां थी उनको नुकसान पहुंचाया गया है, बाइक को जलाया गया है, सड़क पर आगजनी की गई है, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जो आक्रोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल, तो देखिए जहां पर ये दुर्घटना हुई है वहां की बसावट, चूंकि सड़क के दोनों ओर काफी बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाई गई हैं जिसमें बड़ी संख्या में आबादी रहती है। अगर उनको एक तरफ से दूसरे तरफ जाना है तो सड़क को क्रॉस करके जाना होगा, चूंकि वहां पर फ्लाईओवर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, फुटओवर ब्रिज की कोई व्यवस्था वहां पर, माफ कीजिएगा, कोई नहीं की गई है जिसका इस्तेमाल करके लोग सड़क को पार कर सके। वजह यही है कि सड़क को क्रॉस करने के लिए वहीं से होकर उनको गुजरना पड़ता है और वहां से तेज रफ्तार से आती हाईवा ट्रक लगातार हादसे का खतरा बनाती रहती हैं और कई बार इसी वजह से दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्कूली बच्चों को लेकर भी खतरा लगातार बना रहता है। व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई है जिसकी वजह से लोगों को अक्सर वहां पर गुस्सा फूटा है इसी प्रकार से, और लोगों ने मांग हमेशा से यही की है कि यहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाए, लगाम लगाई जाए उन तेज रफ्तार हाईवा या फिर ट्रक पर या फिर वाहनों पर जो इस पूरे क्षेत्र में लगातार तेज रफ्तार से ट्रैफिक होते हुए भी चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई और वजह यही है कि वहां पर दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी रहा और अब लगातार एक बार फिर से वहां से तस्वीर ऐसी सामने आई है जो व्यवस्थाओं के साथ साथ पूरी कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार लोगों की बात को सुना क्यों नहीं गया, वहां पर लोगों के लिए चीजें वहां पर मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही है, फुटओवर ब्रिज वहां पर क्यों नहीं बना है, क्योंकि स्कूली बच्चे भी वहां से होते हैं। भीड़ का गुस्सा कम किया जाए और भीड़ के गुस्से को पहले कम करने की कोशिश होती है ताकि वहां पर जो स्थिति है तनावपूर्ण उसको खत्म किया जाए और सड़क यातायात को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि सड़क पर भी बहुत लोग फंसे होते हैं। लेकिन जिस तरह से ये दुर्घटनाएं होती हैं, अब समझिए कि हाईवा की चपेट में इससे पहले भी कई लोग आए, क्योंकि हाईवा वगैरह जो गाड़ियां हैं वो अगर एनएच पे चलती हैं और बेतरतीब वो समझिए ओवर स्पीड में चलती हैं और इन पर लगाम नहीं लगाई जाती है। बार बार ये स्पीड लिमिट किया गया है, पूरे एनएच पर 40 का स्पीड लिमिट है जो शहर से एनएच क्रॉस करता है, लेकिन आप जब देखेंगे तो वो गाड़ियां 70-80 के स्पीड में चलते हैं। और समझिए कि ऐसे स्पीड के कारण ही लोग जो हैं, जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं या जो बाइक सवार हैं, वो इनकी चपेट में आते हैं। पटना पुलिस ने भी वहां पर स्पीड रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से लापरवाही होती है उसी लापरवाही का ये नतीजा है कि आज भी एक व्यक्ति ने इसी ओवर स्पीड के चलते हाईवा के चपेट में आने के कारण अपना जान गंवा दिया है। राहुल, तो लेकिन लापरवाही का नतीजा ये कि एक युवक ने अपनी जान गंवा दी तेज रफ्तार के आगे, नतीजा ये कि वहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ, नतीजा ये कि गाड़ियों में आग लगा दी गई, लोगों का गुस्सा फूटा, व्यवस्थाओं से एक बार फिर से उनको दूर रखा गया, उनकी बातों को अनसुना किया गया और अब प्रशासनिक अमला ये है जो लगातार बातों को नहीं सुन रहा था, उनकी शिकायतों को नहीं सुन रहा था, वो ये तस्वीरें देख रहा है और वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि अगर पहले से ये इंतजाम किए गए होते, तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए जद्दोजहद की गई होती, तो ये स्थिति एक बार फिर से पटना जैसे शहर में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अगमकुआं का जो पूरा इलाका है और साथ ही साथ उग्र प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला और आक्रोश इतना ज्यादा था स्थानीय लोगों का इस घटना की वजह से, उन्होंने कई वाहनों को आग लगा दी। और पहले तो जो वहाँ पे पुलिस की गाड़ी, इसके अलावा जो बोलेरो है और जो चेक पोस्ट पे कई वाहन लगे रहते हैं उनमें आग लगाई और फिर धीरे धीरे ये संख्या जो है वो बढ़ती चली गई। स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर फौरी तौर पर वहां पर स्थानीय थाना जो है अगमकुआं थाना और आसपास के थाने के जो पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे थे, लेकिन जो आक्रोश था वहां पे स्थानीय लोगों का, उसको देखकर उन्होंने बेहद संयम से काम लिया। लेकिन आक्रोशित लोगों का जो वहां पे स्थिति थी, जिस तरीके से मनीष की मौत हुई, इस वजह को लेकर तो पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ा है यहाँ पे और धीरे धीरे जो है कई सारे वाहन आग के हवाले कर दिए गए और अफरा तफरी की स्थिति हो गई। इसके अलावा बता दें कि जो 0 माइल और ये जो पहाड़ी का इलाका है ये बिल्कुल बहुत ही प्राइम लोकेशन है और बाईपास है।
भी खास तौर पे जो पूर्वी बिहार के लिए जितने भी वाहन पटना से बाहर निकलते हैं या फिर आते हैं वो इसी रास्ते होकर आते जाते हैं। तो लिहाजा जिस तरीके से जाम की स्थिति हुई, इसको लेकर लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पे देखने को मिला। और खास तौर पे अब जो परिस्थितियां बनी हैं उसको लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी, यातायात के पुलिस और पदाधिकारी और तमाम सारे लोग जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में अब थोड़ी स्थिति जरूर नियंत्रित की गई है, लेकिन बावजूद इसके जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अक्सर यहाँ पे इसी तरीके से दुर्घटनाएं जो है वो होती हैं, हादसे होते हैं, लोग उसके शिकार होते हैं, लेकिन कोई ठोस इस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है, चाहे वाहन के नियंत्रण को लेकर या फिर दूसरे